दोस्तों, वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं ईजेबी के आर्किटेक्चर के बारे में। किसका आर्किटेक्चर होता क्या है, कैसे होता है, उन सारे चीज़ों को समझने जा रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और इस वीडियो को एंजॉय करो। तो ईजेबी आर्किटेक्चर चलो समझते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ईजेबी एंड जावा बीन्स। एक चीज़ और ध्यान देना, ईजेबी और जावा बीन्स इसका नाम आप दो जगह सुनेंगे, बहुत सारी जगह पे सुनेंगे। तो आप ये ना समझ लेना कि ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों डिफरेंट है ये दोनों। ईजेबी का फुल फॉर्म इंटरप्राइज जावा बीन्स होता है और जावा बीन्स अलग होता है। यानी कि जावा बीन्स के अगर पहले इंटरप्राइज लग जा रहा है तो उसकी दुनिया अलग है और जावा बीन्स जो है उसकी दुनिया अलग है। ध्यान देना इस बात को, एक मत समझ लेना, ठीक है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन ईजेबी एंड जावा बीन्स इज दैट ईजेबी इज सर्वर साइड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ध्यान देना, जो ईजेबी होती है, इंटरप्राइज जावा बीन होती है, वो सर्वर साइड कंपोनेंट्स होती है जो कि इनकैप्सुलेट करती है बिजनेस लॉजिक। एक एप्लीकेशन की जो बिजनेस लॉजिक होती है उसे इनकैप्सुलेट करती है, ठीक है। और वहीं पर जो जावा बीन्स होती है ये क्लासेस होते हैं। जावा बीन जो होती है ये क्लासेस होते हैं और ये काम क्या करता है, मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे इनकैप्सुलेट कर देता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट में। अरे यार, बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो क्या करेगा, एक में इनकैप्सुलेट कर देगा, इन सारों को एक में इनकैप्सुलेट कर देता है। और ये इनकैप्सुलेट करता है, इससे फायदा क्या होता है कि ये हेल्प्स टू क्रिएट रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स फॉर जावा के लिए अगर हम कोई कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं तो उसी कोड को, उसी ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यानी कि वो ऑब्जेक्ट रीयूजेबल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम यूज कर पाएंगे, ठीक। रीयूजेबल का मतलब, अगर मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल चलो देता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि रीयूजेबल का यूज कैसे होता है प्रोग्रामिंग के फील्ड में। तो जैसे कि देखो, यहाँ पे कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज करते होगे तो बहुत सारी जगह पे ऑप्शन होता होगा शेयर करने के लिए। एक एप्लीकेशन में 3 जगह पे मान लो अगर शेयर करने का ऑप्शन है तो प्रोग्रामर क्या करता है, एक फंक्शन को लिखता है, एक फंक्शन एक जगह पे लिख लेता है कि इस एप्लीकेशन को अगर कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, शेयर वाले बटन पे क्लिक करेगा तो एप्लीकेशन उसकी शेयर कर सकता है किसी दोस्त को। तो प्रोग्रामर जो है एक बार कोड लिखेगा, एक फंक्शन बना देगा, उस फंक्शन को यहाँ पे भी कॉल करा देगा, यहाँ पे भी कॉल करा देगा, यहाँ पे भी कॉल करेगा। यानी कि एक बार कोड लिखा, 3 जगह पे यूज कर लिया, समझ रहे हो। यानी कि एक ही कोड को 3 जगह पे यूज कर लिया। तो यही होता है रीयूजेबल, यानी कि हर बटन के लिए उसे बार बार कोड लिखना नहीं पड़ा है। तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ से बेस्ट कुछ हो सकता है चीजें किसी को एग्जाम्पल देना समझने के लिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो, ईजेबी आर्किटेक्चर जो होता है बेसिकली इसके 2 मेन लेयर होते हैं, देखो 2 मेन लेयर। तो दो बेसिकली जो मेन लेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, एक ईजेबी कंटेनर होता है। तो ये देखो, एक ईजेबी कंटेनर होता है, ये पूरा ईजेबी कंटेनर होता है, ठीक है। और एक ईजेबी एप्लीकेशन सर्वर होता है। अभी मैंने ईजेबी कंटेनर बोल दिया, ये एप्लीकेशन सर्वर होता है, पूरा एप्लीकेशन सर्वर होता है। और ये जो आपका है ईजेबी कंटेनर, इतना दूर तक ईजेबी कंटेनर होता है और जो कि कंटेन कर रहा था ऑब्जेक्ट, इंटरप्राइज, जावा बीन्स और जो भी चीज़ें होती है इसके अंदर कंटेन कर रहा होता है। ये तो भाई साहब यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन वगैरह चीज़ें होती है ना, तो ये क्लाइंट साइड पे चीज़ें होती है, ये इतनी सारी चीज़ें सर्वर साइड पे हो रही होती हैं, ठीक। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन सर्वर की। अभी मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये एप्लीकेशन सर्वर होता है, तो इस एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या है। एप्लीकेशन सर्वर आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, और कंटेन्स द कंटेनर टू बी डिप्लॉय, ठीक। अब देखो, कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन सर्वर होती है जैसे कि वेब लॉजिक, टॉमकैट होता है, जेबॉस होता है और वेब स्पेयर होता है, ये सारे कुछ होते हैं, कुछ फेमस एप्लीकेशन सर्वर होते हैं। और जो एप्लीकेशन सर्वर होता है, आप भी सोच रहे होंगे कि यार जमशेद भाई आप बताओ मुझे कि इसका मेन टास्क क्या होता है। तो चलो मैं उसके टास्क को भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला टास्क होता है मैनेज इंटरफेसेस। अब देखो, इंटरफेस मतलब ऐसे ही मत रट लेना कि इंटरफेस क्या होता है। जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेस यार, इसका देखो, मुझे तो मैं 1 मिनट में तो नहीं बता सकता इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, लेकिन हाँ कोशिश कर सकता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे से जावा पढ़नी है कि एकदम अच्छे से पढ़ना है ना, कि एक ऐसी वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा जिसको अगर देख लोगे आप तो शायद उसके बाद आपको जरूरत पड़े कोई और वीडियो देखने के लिए, आपको जावा की एक अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगी। देखो, किसी भी लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई भी बंदा अच्छे से 100% सीख नहीं सकता, समझ रहे हो, ठीक है। तो बस उसका नॉलेज आप ले सकते हो, उसके बारे में सीख सकते हो। 100% कोई भी चीज़ें सीखी नहीं जा सकती, ये पूरे दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो चलो, अगर आपको जावा से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं एक सेपरेट बस जावा पे वीडियो बना दूंगा जिसमें उप्स का कॉन्सेप्ट, जावा के कॉन्सेप्ट, काफ़ी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। और ये वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब बहुत सारे आप लोग कमेंट करोगे,
ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो लोग आप कमेंट करोगे फिर मैं बना दूं, क्योंकि यार देखो एक वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट्स लगता है, तो अगर आप लोग उसके लिए डिमांड करोगे काफ़ी लोग तो मैं बना दूंगा। तो चलो मैं इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में इंटरफेस क्या होता है। तो मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा इंटरफेस क्या होता है। आप लोग क्लास का नाम सुने होंगे, क्लास का नाम सुने हो ना, तो बेसिकली क्लास आप बनाते होगे, तो फिर उस क्लास के बाद ऑब्जेक्ट बनाते होगे यूज करने के लिए उस क्लास को। तो ठीक है, अब आते हैं इंटरफेस में। तो बेसिकली इंटरफेस हम लोग क्यों बनाते हैं, क्लास जैसे बनाते हो ना वैसे इंटरफेस भी बनता है। तो अब इंटरफेस क्यों बनाते हैं, आप लोग एब्स्ट्रैक्शन का नाम सुने होंगे, एब्स्ट्रैक्शन का नाम याद आ रहा है कुछ? चलो एब्स्ट्रैक्शन का नाम नहीं याद आ रहा है कि तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम सुने होंगे। चलो मैं इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब इतना सा होता है कि वो चीज़ें हम लोग कोड में लिखते हैं कि जो चीज़ें हम लोग यूजर से हाइड कराना चाहते हैं। ठीक है, यूजर से जो चीज़ें हाइड कराना चाहते हैं वही चीज़ होता है एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो, कार्ड को अंदर डालते हो, पिन इंटर करते हो, पैसा निकालते हो, चले आते हो। आपको डजंट मैटर कि एटीएम के पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कोडिंग क्या है, कैसे चीज़ें की गई हैं, डजंट मैटर, कोई आपको मतलब नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन वो चीज़ें हैं एक तरह से। वैसे ही इंटरफेस के अंदर हम लोग मेथड्स वगैरह बनाते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं यही अचीव करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है, ये मेथड हम लोग की हेल्प करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब देखो आप लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का नाम सुने हो, तो आपसे एग्जामिनर में या वाइवा में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि अच्छा बताओ मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना चाहते हैं तो कैसे अचीव करेंगे, तो वहाँ पे इंटरफेस का यूज करते हैं। अगर मल्टीपल क्लासेस को अगर आपको यूज करना है एक क्लास के अंदर तो वहाँ पे हम इंटरफेस का यूज करते हैं। तो आप लोग एक्सटेंड का नाम आप लोग सुने होंगे यार, एक्सटेंड का नाम आप लोग सुने होंगे इनहेरिटेंस में, यानी कि एक क्लास हम लोग जब बनाते हैं तो उस क्लास में अगर दूसरी क्लास को यूज करना चाहते हैं तो एक्सटेंड लिखते हैं और फिर उस क्लास का नाम लिख देते हैं। तो सेम यही होता है इंटरफेस में कि एक क्लास लिखते हैं और अगर इंटरफेस यूज करना रहता है उस क्लास में तो वहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट लिखते हैं, इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं और फिर उस इंटरफेस का नाम लिख देते हैं। तो इस इंटरफेस को हम लोग क्लास में यूज कर पाते हैं। ठीक, एक चीज़ और हमेशा ध्यान देना कि अगर जब क्लास होता है, जब एक क्लास पहले से बना होता है उस क्लास को दूसरे क्लास में यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक्सटेंड का यूज करते हैं। जब एक इंटरफेस होता है और जब एक क्लास होता है, जब एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास में किसी इंटरफेस को यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। ठीक, एक चीज़ और ध्यान देना, जब एक इंटरफेस है, ठीक है, और एक इंटरफेस है, यानी कि एक इंटरफेस बना रहे हैं हम और दूसरे इंटरफेस को उसमें यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम एक्सटेंड का यूज करते हैं, ना कि इंटरफेस का। ये ध्यान देना, जब ये दोनों डिफरेंट होगा तब वहाँ पे इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक, आई होप कि थोड़ी चीज़ें तो आपको इंटरफेस का समझ में आ गया होगा। बस इतना नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना समझ लो कि इसमें हम लोग कुछ मेथड बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड बनाते हैं जो कि हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस वगैरह होता है उसका एग्जीक्यूशन कराने की जितनी भी चीज़ें होती है वो एप्लीकेशन सर्वर के अंदर आती हैं। कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, अब जानते ही हो डेटाबेस अगर कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले तो एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें हो रही होती हैं। मैनेज अदर रिसोर्सेस, और भी बहुत सारी रिसोर्सेस वगैरह इसके अंदर होती है, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज की जाती है एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू। आई होप कि एप्लीकेशन सर्वर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब बात करते हैं हम कंटेनर के बारे में। तो कंटेनर था ना कि एप्लीकेशन सर्वर के अंदर अभी एक देखे होगी भी कंटेनर करके आ रहा होगा, कंटेनर था ना, वही कंटेनर यहाँ पे हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। इन एजीबी आर्किटेक्चर द कंटेनर इज द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर थी, और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट यार ये लेयर होती है इंटरप्राइजेस जावा बीन के अंदर। ठीक, तो देखो इसका मतलब ये कौन कौन सी हमें वेरियस सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, चलो उसे एक बार देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट पे दिया हुआ है कि ट्रांजेक्शनल सर्विस वगैरह का सपोर्ट ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है कि ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है मॉनिटरिंग द ऑब्जेक्ट एक्टिविटी। बहुत, अब देखो यार जो क्लासेस होती है, अगर क्लासेस को यूज करना होता है तो क्या डायरेक्ट क्लास थोड़ी नहीं यूज करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसे ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, उसमें डेटा वगैरह डालते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, अगर जावा आपको आ रही होगी तभी आप समझ रहे होगे कि कैसे क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है। अगर मैं यही बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, इसे आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा तब समझ में आएगा सारी चीज़ें आपको। ठीक, बस इतना समझ लो कि जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करना, उसकी एक्टिविटी को, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो रही होती है कंटेनर के अंदर। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं हम। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज।
जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज होती है उस सारी चीज़ों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, अब देखो पूलिंग का मैंने कॉन्सेप्ट पीछे बता दिया था, तो सेम वही पूलिंग का काम यहीं पे आता है, रिसोर्सेज वगैरह में पूलिंग करने का। ठीक है, लाइफ साइकिल को मैनेज करने का भी काम ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, और देखो कंसंट्रेट ऑन बिजनेस लॉजिक, जो बिजनेस की लॉजिक होती है उस पर भी काफ़ी ये कंसंट्रेट करता है और सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपको कंटेनर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।